नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट देखिए अभी एक्टिव है और दर्शकों आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 निरस्त जो हुआ है, अब 5 साल बीत चुके हैं। 2019 अगस्त के महीने में इसको किया गया था और देखिए ये केंद्र सरकार का सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम की ओर से देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं लेकिन विपक्षी पार्टियां खुश नहीं थी। आज मैं आपको ये बात वापस इसलिए कर रही हूं आपसे क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आई है। आपने देखा होगा कि कपिल सिब्बल, देश के सो कॉल्ड नंबर 1 का कद रखने वाले वकील, जब वो दलील देते हैं तो उनके हिसाब से बाकी जो वकील है उन्हें देखते रहते हैं, ऐसा शब्दों में बयां किया जाता है, मतलब उनकी तारीफ की जाती है। अब मैं आपको बता देती हूं कि कपिल सिब्बल की जो तारीफ होती है आज उस पर पूर्ण विराम नहीं, आज उसमें प्रश्न चिन्ह लगने की कवायद तेज हो रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। देखिए यहां पाकिस्तान जैसे लहजे में सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रख रहे हैं। आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या वो बात थी। दर्शकों, धारा 370 हटाए जाने पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले पर इन्होंने दलील दी है। दलील कोई शुभ नहीं है इनका। देखिए यहां पर दलील केंद्र सरकार के फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में है, जो कि ऐसा हमेशा होता आया है। जरा कमेंट कीजिए सबसे पहले कि क्या धारा 370 हटाए जाने के बाद क्या यह जरूरी है कि उस पर वापस चर्चा हो। देश में जब शांति है, जम्मू कश्मीर में शांति है, तो क्या जरूरत है वापस राख छेड़ने की। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब जनता लगातार प्रश्न उठाती है फिर भी कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ऐसा क्यों करते हैं। और अब देखिए कभी कांग्रेस को छोड़ते हैं, कभी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो इनकी लेकिन राह जो फितरती है वो कांग्रेस का बखान करती है। दर्शकों देखिए यहां पर इन्होंने दलील दी, लेकिन बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दलीलों को खारिज कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने इसके दलील को खारिज किया है कपिल सिब्बल के, जहां कपिल सिब्बल ने कहा था कि कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने को लेकर जनमत संग्रह की जरूरत थी। देखिए ब्रेक्जिट का भी नाम सामने आ रहा है। क्या है ब्रेक्जिट? ब्रिटेन जब यूरोपीय संघ से अलग हुआ था तो उस प्रक्रिया को ब्रेक्जिट कहा गया, जबकि वहां पर संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण यह हुआ था। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 को निरस्त करने पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का सवाल नहीं है, मतलब आम लोगों का सवाल नहीं है पूछने पर, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और कपिल सिब्बल ने क्या कहा है? कपिल सिब्बल ने कहा कि जब धारा 370 हटाया जा रहा था तो सरकार ने तो बिना किसी संवैधानिक तरीके से, बिना किसी जनमत के वहां पर ये राय रख दी और ये बड़ा फैसला कानून के तहत वो ले आए। इससे देखिए कपिल सिब्बल के पेट में दर्द हो रहा है और कपिल सिब्बल यहां पर लगातार उन नेताओं के गुण, उन लोगों के गुण गा रहे हैं जो पीठ पीछे कपिल सिब्बल के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। मतलब इससे संशय बना हुआ है, देखिए यहां पर संशय बना हुआ है कि क्या कपिल सिब्बल जो बंदूक चला रहे हैं पीठ पीछे ये किसकी राय है। लोग जानना चाह रहे हैं कि जब 370 खत्म हो चुका है क्या जरूरत है भाई बार बार उसको चर्चा करने के लिए। और देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती जैसे तमाम नेता आज खुश हैं। आज मैं उनका बयान आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कपिल सिब्बल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की तरफ से पेश हुए थे, दलील रख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए उनके दलील से दिखाई नहीं दिए। तो क्या कह दिया भैया? तो बोला कि धारा 370 हटाने पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि धारा 370 को निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की भावना नहीं जानी गई। देखिए आप इस खबर को समझ गए होंगे। चलिए अब बयानों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने आज बड़े तल्खियां दिखाई इस बात पर और तेवर भी दिखाया। पहला मामला तो राहुल गांधी का था, फिर देखिए उन्होंने क्या कहा। कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं कोर्ट में जिस तरीके से वक्तव्य दिया गया है, मतलब 370 निरस्त करने की जो बात उठाई जा रही है, जो लगातार ये मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर बोला कि मैं जानना चाहती हूं कि क्या जरूरत है कश्मीर में संभावनाएं तलाश करने की। मतलब ये जो ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं तमाम नेता, मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि उनके आदेश अनुसार क्या कश्मीर विभाजित हो, क्या कांग्रेस यही चाहती है। तो आप समझ गए होंगे कि स्मृति ईरानी किस तरीके से निशाना बना रही हैं कपिल सिब्बल को और कांग्रेस को। सबसे ज्यादा
अगर किसी को दिक्कत हुई थी धारा 370 निरस्त होने पर, तो आप जरा सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, बयान उठाकर देख लीजिए किस तरीके से कांग्रेसी नेताओं को दिक्कत हुई थी। मैं ये नहीं कह रही हूं, कोई भी सरकार का फैसला आता है तो आप चलिए प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन उन सरकार के फैसले पर क्या प्रश्न उठाने हैं जिसकी कुव्वत किसी सरकार में नहीं थी लेकिन मोदी सरकार में थी, और मोदी सरकार ने कर दिखाया। जब कश्मीर के लोग खुश हैं और यहां पर जब सब डिवीजन के लोग खुश हैं, तो आपको इतनी दिक्कत क्यों? अब चलिए महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख के बयानों पर आ जाती हूं। देखिए, थोड़ी सी बात यहां पर करनी इसलिए जरूरी है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं है मैं सुप्रीम कोर्ट कभी जाऊं और कश्मीर के मुद्दे पर सुन सकूं। क्या चर्चा हो रही है, मैं भावुक हो जाती हूं, मैं धारा 370 हटाने के बाद भावुक हो गई हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग्स चल रही है अभी तक 370 को लेके, अभी तक आपको क्या उम्मीदें हैं और आर्गुमेंट किस तरह आगे होगा? देखिए, मुझे खुशी है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जिन मुद्दों पे बात हो रही है 370 को लेके, बिल्कुल यही मुद्दे 2019 से लेके पीडीपी के लोग, पीडीपी की जमात, मैं खुद इन मुद्दों पे मैंने ये मुद्दे उठाए हैं। मगर फर्क ये है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हो रही हैं, खुल के हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को खुशकिस्मती है कि वहां कोई रुकावट नहीं है। मगर हमारे लोगों को या तो थानों में बंद किया जाता है, या नजरबंद किया जाता है, या हाउस अरेस्ट किया जाता है। इन्हीं बातों पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही हैं कि जो फैसला उस वक्त किया गया पार्लियामेंट में, उसमें हमारा जो आईन है उसकी धज्जियां उड़ाई गई, ये आईन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सुन रहा है, इसको सुनवाई हो रही है कि पार्लियामेंट के पास ताकत नहीं है 370 को खत्म करने की, जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसको खत्म कर दो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां सत्यपाल मलिक को बनाया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके एडवाइजर्स को बनाया गया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? इससे बड़े ये जो पार्लियामेंट है उसकी बेइज्जती क्या हो सकती है कि आप अपनी ब्रूट मेजॉरिटी को, पार्लियामेंट को डेसिक्रेट, उसको जो है नाजायज फैसले करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो मुझे खुशी है कि आज बहुत खुल के बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां जो है बड़ी अच्छी तरह से जितने भी वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब, आप दूसरे वकील भी आएंगे, हमारे वकील भी आएंगे, तो इस पे बात खुल के हो रही है कि जो 370 है इसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, बशमूल पार्लियामेंट भी, चाहे आपके पास 500 मेंबर क्यों ना हो, जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिकमेंड नहीं करती। ये बात साफ हो गई है। देखिए, सरकार से परेशान चल रही हैं, क्या होगा महबूबा मुफ्ती आपका? देखिए, यहां पर सरकार से परेशान चल रही हैं, सरकार ने आखिर क्यों हटाया? सबसे पहली बात यहां पर महबूबा मुफ्ती ने कही है, मैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे दलीलों से खुश हूं। ये पहली टिप्पणी आज उनकी आई है जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और ये खारिज कर दी उनकी दलील। और सीजीआई, देखिए 5 जजों की बेंच ये फैसला सुना रही थी और कहा गया कपिल सिब्बल को 2 टुक। देखिए, अखबार की सुर्खियां यही लिख रहे हैं कि सीजीआई का कपिल सिब्बल को 2 टुक। कपिल सिब्बल को आज ऐसा लग रहा होगा कि वाकई सभी दलील मेरे सही नहीं हो सकते हैं। कपिल सिब्बल के समर्थक थोड़े नाराज तो हुए होंगे, धारा 370 हटाए जाने को लेकर यह बहसबाजी क्यों शुरुआत की गई। और देखिए, कपिल सिब्बल तमाम उन लोगों की मांग रख रहे हैं जो शायद फंडेड कहीं और से हैं। इशारे आप समझ गए होंगे। खैर, देखिए, महबूबा मुफ्ती के बयान पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। देखिए क्या कह रही हैं। इन्होंने बोला मीडिया से बातचीत करते हुए कि ये वो मुद्दे हैं जो पीडीपी 19 से उठा रही है। तो जाहिर सी बात है, पीडीपी 19 से उठा ही रही है। अगस्त में जब इसको निरस्त किया गया था, हटा दिया गया था, धारा 370 खत्म। और देखिए, उसके बाद से ही पीडीपी कवायद तेज कर रही है, ना 2 झंडे रहे, ना 2 कानून रहेंगे, अब कुछ भी नहीं रहेगा। और इसी वजह से दिक्कत हो रही है। आगे लिखती हैं, सुप्रीम कोर्ट भाग्यशाली है। देखिए, यहां पर केंद्र सरकार पर इनका निशाना है। सुप्रीम कोर्ट भाग्यशाली है कि उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब यहां पर साफ तौर पर मोदी सरकार पर महबूबा मुफ्ती
निशाना बना रही है। कह रही है सुप्रीम कोर्ट भाग्यशाली है कि कम से कम केंद्र उनके आड़े नहीं आता। मैं चाहूंगी आप कमेंट करके बताएं कि इस बयानों को आप किस तरीके से देख रहे हैं। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि लेकिन हमारे लोगों को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनके तर्कों के लिए घर में नजरबंद कर दिया जाता है। मैं चाहूंगी जम्मू कश्मीर की जनता मुझे सुन रही है तो जरा कमेंट करके ये बात बताइए, कितने लोगों को लोगों की आवाज या जनता की आवाज उठाने पर नजरबंद किया गया है। महबूबा मुफ्ती पुरानी नेता हैं, ऐसा नहीं है कि राजनीति में आ जाई हैं, जो ये बोल रही हैं कि कुछ भी बातें होती है तो केंद्र सरकार नजरबंद कर लेती है। यानी आपको केंद्र की तवज्जो जो है वो कभी नहीं करनी है, आपको किसी फैसले को ऐतिहासिक नहीं देखना है। ये आपके बयान आज के बता रहे हैं। आज ही महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है पत्रकारों को, देखिए क्या कह रही हैं। इस फैसले ने संविधान को रौंद दिया, मतलब धारा 370 जो है वो संविधान को रौंद चुका है। महबूबा ने यहाँ संवाददाताओं को कहा कि शीर्ष अदालत में दलीलों से यह स्पष्ट हो रहा है कि संसद के पास अनुच्छेद 370 को तब तक निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है जब तक जम्मू कश्मीर या संविधान सभा राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश नहीं करती। मतलब ये यहाँ पर पुराने कानून को लेकर आ रही है, जबकि अब नया प्रावधान बन चुका है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कोई भी संविधान सभा नहीं थी। कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को संविधान सभा बनाया गया और उनके सलाहकारों को मंत्री परिषद बनाया गया है। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? तो आपने सुना कि ये महबूबा मुफ्ती की तर्क थी, जिस तरीके से ये तर्क दे रही हैं कि ये संसद का अपमान किया गया है। देखिए अंत में क्या कह रही हैं, संसद का अपमान करने के लिए अपने क्रूर बहुमत का इस्तेमाल करना, उसका इस्तेमाल अवैध निर्णय लेने के लिए करने से बड़ा संसद का अपमान क्या हो सकता है? संसद का अपमान क्या तब नहीं था जब फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता पाकिस्तान की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं इसलिए कह रही हूं, आपने देखा होगा पाकिस्तान जो मांग कर रहा है वही मांग ये पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता करते दिखाई दे रहे हैं। 370 से आखिर इतनी बेचैनी क्यों? 5 साल गुजर गए लेकिन इनके अब घाव नहीं भरे हैं, और वो भी घाव कौन से वाले? बेचैनी वाले। देखिए कहा जाता है कि जब कोई फैसला गलत होता है तब आवाज उठाएं, जब वहां की जनता खुश है, वहां के नेता खुश हैं, तो खैर पीडीपी को इतनी दिक्कत क्यों है? चलिए पुरानी पार्टी रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सरकार को तब तक कोसे जब तक इसकी जरूरत पड़े। ये कहा जा रहा है राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं महबूबा मुफ्ती, लेकिन इनकी दाल नहीं गली। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो दलील चल रही है, क्या महबूबा मुफ्ती ने आज एक बार भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है कपिल सिब्बल को? चलिए फटकार इसलिए भी नहीं कह सकते हैं, दलील रखी, लेकिन याचिका खारिज करने को वही कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार। आपने देखा होगा एक बार भी महबूबा मुफ्ती ने यह तर्क नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल की याचिका खारिज हुई है, बस इतना कह रही हैं कि मैं खुश हूं। तो जरा मैं चाहूंगी इस पूरे खबर को मैंने आपको बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी और सुप्रीम कोर्ट से ये दलील रखी गई जब कपिल सिब्बल की, तो बहुत ज्यादा चंद्रचूड़ सीजेआई प्रभावित होते हुए दिखाई नहीं दिए और साफ कह दिया हम ब्रेग्जिट जैसे जनमत का यहां उपयोग नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जितनी दलीलें थी उसको निरस्त किया गया है। अब देखते हैं कि कपिल सिब्बल आगे और कौन सी दलील सुप्रीम कोर्ट में रख हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही पूरी खबर थी और महबूबा मुफ्ती का जो बयान था वो मुख्य आकर्षण का केंद्र था। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, आपको क्या लगता है, क्या 370 पर सुप्रीम कोर्ट में और चर्चा होनी चाहिए? जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।